हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 17वें श्लोक को देख रहे हैं। 16वें में आपने देखा था कि उन्होंने मैत्री मुनि के शब्दों का अनुमोदन किया था, प्रशंसा करी थी। साध्वे तद व्याहृतम विद्वन नात्म मायायनम हरे आभात्य पार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद्वहि। हे विद्वान मैत्री मुनि, जो आपने ये कहा था, क्या हो गया? लाइट आ गई? हाँ तो चालू कर दिया। आपने ये जीव के बारे में कहा था कि जीव को मोहने वाली माया शक्ति ही उसका आधार है, जो भगवान श्री हरि की है, जिसके कारण से ऐसा प्रतीत होता है जीव को कि भाई वह उसका ज्ञान आदि लुप्त हो गया है। तो वह सही कहा आपने, क्योंकि ये अपर्थम, ये अवस्तुभूत बात है। निर्मूलम, ये मूल शून्य है, और विश्व मूलम नयत भई, अर्थात माया के अलावा और कोई कारण नहीं है जीव के संसार का। ये बात आई थी। अब वो बड़ी मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं इस श्लोक में जो आज हमारे सामने है, पिछले श्लोकों में ने कहा था कि अज्ञान संकटे, मैं बहुत अज्ञान के संकट में हूं, आप मुझे से निस्तार कीजिए। और उन्हें धन्यवाद भी दिया था कि आपने निस्तार कर दिया। तो कहते हैं कि देखिए, जो लोग एकदम बेवकूफ़ हैं, भोग में पड़े हुए हैं, वह सुखी हैं, या जो भगवत प्राप्ति कर लिए वह सुखी हैं। जो एकदम भोग में पड़े हुए हैं, उन्हें कोई संशय नहीं है कि भोग में सुख है या नहीं है। क्या बात कर रहे हैं साहब, खूब सुख है, आहार निद्रा भय मथुन लगे हुए हैं, मतलब ऐसा उनको आभास हो रहा है, उसमें वो निश्चिंत पड़े हुए हैं। और जो भगवत प्राप्ति कर लिए हैं, अब इनको, जिनको एक बार कृष्ण बोलने में लग रहा है कि करोड़ों करोड़ों मुख हैं हो और काश हमारे करोड़ों करोड़ों कान हो, तो उनको भी कोई संघर्ष नहीं है। दोनों ही लोग निसंशय सुख का भोग कर रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? कोई संशय नहीं है। भक्ति करने से सुख होता है, हाँ हाँ बिल्कुल होता है भक्ति करने से। और भुक्ति अर्थात भोग करने से सुख है, हाँ यार तुमने यार चखा नहीं है इसलिए तो पता नहीं, तो है ना। क्या ये देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? जो आदमी भोगों में पड़ता है वो है दुख में, लेकिन उसको संशय नहीं है कि इसमें सुख है। सब खूब इसमें नहीं संशय नहीं है कि इसमें सुख है, पूरा निश्चिंत है कि सुख है इसमें, इसी में सुख है, कोई संशय नहीं। संशय होता तब उधर उसमें क्यों प्रवृत्त होता हो? खूब खुश है, दारू पी करके खूब जो भी करके। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्हें तो भगवान की भक्ति में सराबोर हैं। तो बीच वाले जो हैं वो बेचारे सब संघर्ष करते रहते हैं। देखो ना भाई, भक्ति करते हैं तो अब इतनी बार सुन लिया इंद्रिय तृप्ति जहर है, इंद्रिय तृप्ति जहर, तो इंद्रिय तृप्ति करते हुए भी अब पीछे से बैकग्राउंड में कोई चल रहा, ये गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। मान लो कोई भक्त अब सुन लिया कि प्रसाद खाना है, प्रसाद खाना, अब जाकर चुपके से कहीं जलेबी छनवा ले, तो जलेबी, हर जलेबी के संग उसकी अंतरात्मा बोलेगी, व्हाट इज दैट, भुंजते तु अघम पाप ये पचंत आत्म कारणा। जो अपने लिए खा रहा है वो केवल पाप खा रहा है। वो कह दीजिए कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा जैसे अभी देखो, एक व्यक्ति गए कहीं कार्यक्रम में, तो कहे कि वहाँ पे हलवाइयों ने भोजन बनाया और उसको अर्पित कर दिया, कुछ हद तक प्रसादी है, तो संशय था मन में कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, यानी खाते हुए भी इंजॉय नहीं कर पा रहे, है ना, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि नमक के संग आपको दूध नहीं पीना चाहिए, तो एक वक्त बता रहे थे कि पहले घर में खूब आलू के पराठे और दूध चलता था। अब अगर दूध पिएगा कोई नमक के संग, मान लो अच्छी चीज़ है, तो संशय का कि इसको पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, तो आपका मजा नहीं किरकिरा हो गया, भय भी लग, संशय मतलब मजा नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें करना चाहिए कि नहीं शायद नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार का संशय उन लोगों को है जिनको ना तो भक्ति का पूर्ण सुख मिला है और भोग से भी विरक्त हुए हैं, और ये हम सभी लोग हैं। ये भी दिख रहा है कि भाई सुन रहे हैं कि भोग में सुख नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भोग की वासना बनी हुई है। और यह भी सुना है कि भक्ति में असीमित सुख है, लेकिन असीमित सुख तो मिला नहीं है। जब असीमित सुख मिला नहीं है तो संशय भी बना रहता है कि क्या मिलेगा, यह है भी क्या।
देखिए, अगर संशय एकदम समाप्त हो गया कि भक्ति में असीमित सुख है, तब तो केवल भक्ति करेंगे। और ये भी संशय समाप्त होगा कि भोग जहरीले हैं, जहर है, तो कभी नहीं पिएंगे। बताइए कि कभी जहर पीते हैं हम लोग? तो इसमें भी संशय बना हुआ है कि बोल तो रहा है शास्त्र, लेकिन मे भी इतना बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं, तो कुछ कुछ चल इधर से इधर, इसमें आदमी संघर्ष करता रहता है। इसी चीज को बोल रहे हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। सुनते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, लेकिन संशय रहता है भगवान के अंश हैं। एक भक्त ने पूछा था ना अभी, भगवान की भक्ति करेंगे तो कमाएंगे कैसे? तो संशय हो गया ना। अब आप ये बताइए कि जिन लोगों के बच्चे हैं, तो क्या उनके बच्चे भी कमाने के लिए जाते हैं? वो तो निसंशय रहते कि नहीं, मस्त रहते कि नहीं? भाई माता पिता है, सुख है खिलाने के लिए। इस जगत के असमर्थ माता पिता पर भी, जो पूर्ण रूप से समर्थ नहीं, विश्वास होने के कारण व्यक्ति निश्चिंत रहता है। और भगवान जो कि सर्व समर्थ हैं, उन पे विश्वास न रहने के कारण व्यक्ति क्लेश भोगता है। यहां मर रहा है, वहां मर रहा है। कोई उत्तर है नहीं ना। तो इसीलिए अच्छा बताइए, जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो संशय है ना कि अरे कैसे जिएंगे भाई, और मां के गर्भ में कौन सी नौकरी कर रहे थे। और पॉइंट क्या है, आप इसको काट नहीं सकते हो, लेकिन एक मन में संशय है कि अब हमारा सबका मेरा 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 कैसे पालन करेंगे? अब मैं केवल भक्ति करता रहूंगा तो मेरा कैसे पालन करेंगे? अब सारे घोड़े भी तो नौकरी कर रहे हैं ना, चूहा बिल्ली सब लोग नौकरी कर रहे हैं ना। चिड़िया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक कह गए सबके दाता राम। सुना होगा ना, बड़ा अच्छा है कि अजगर किसी की चाकरी नहीं करता और पंछी कहीं काम नहीं करता। दास मलुक, मलुक दास कोई भक्त हुए इधर मलुक पीठ से, तो उन्होंने कहा कि सबके दाता राम। इस पर कथा अगर समय मिलेगी तो सुना दूंगा, लेकिन ये संशय से व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है। तो उन्होंने कहा कि इस संशय का आपने मेरे हृदय से निवारण किया है। तो पहले इस श्लोक को देख लेते हैं। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः, तावुभौ सुख में देते तावुभौ सुख में धेते क्लिश्यन्त्यन्तरितो जनः, तावुभौ सुख में देते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धेः परम गतः, तावुभौ सुख में धेते क्लिश्यन्त्यन्तरितो जनः, तावुभौ सुख में देते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धेः परम गतः, यश्च तावुभौ सुख में धेते क्लिश्यन्त्यरितो जनः, तावुभौ सुख में देते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धेः परम गतः, तावुभौ सुख में धेते क्लिश्यति अंतरितो जनः। तावुभौ सुख में देते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। बोलिए। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धेः परम गतः, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः, तावुभौ सुख में देते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। तावुभौ सुख में धेते क्लिश्यति अंतरितो जनः। निकृष्टतम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके बीच के व्यक्ति क्लेश पाते हैं। ठीक है। लोके, इस जगत में तीन प्रकार के लोग हैं, लेकिन इस लोक में यश्च मूढ़तम, जो देहादि में आसक्त हैं अर्थात सरासर विवेक रहित हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि इंसान और जानवर में भेद क्या है और केवल जानवरों के कार्यों में ही प्रवृत्त हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन में। तो क्या आप यह अनुभव करते हैं कि वह लोग ऐसा मान रहे हैं कि वह सुखी हैं? मैं शब्दों को बहुत तोल के दिया हूं। सुखी नहीं है,
लेकिन वह अपने इस भ्रांति में सुख हैं, उनको वो भ्रांति में निश्चिंत हैं कि वे सुखी हैं। और क्या प्रमाण है, प्रचार कीजिए। तो उनको बोलिए हम तो संतुष्ट हैं, हम तो सुखी हैं, खाने को है, पीने को है, इत्यादि इत्यादि। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? आप किसी को प्रीचिंग कीजिएगा तो हम तो संतुष्ट हैं। तो एक बार व्यक्ति प्रभुपाद को बोला तो प्रभुपाद बोले संतुष्ट तो गधा भी होता है। तो आप समझ गए ना, प्रभुपाद तुरंत क्लैरिफाई कर दे कि आप एक पशु की तरह संतुष्ट हैं। जो मनुष्य आहार निद्रा भय मैथुन में ही संतुष्ट है, निश्चिंत है, इसमें वह सोच ही नहीं रहा कि आज मरूंगा तो मैं कल कहाँ जाऊंगा, तो वह भी उसे अपने हृदय को शुद्ध करने का क्लेश नहीं सताता। आप लोगों को कभी मन में नहीं आया कि हमारे अनर्थ कब जाएंगे? आता है। और जो लोग अनर्थ में डूबे हुए हैं रसगुल्ले की तरह, उन्हें कोई चिंता नहीं। काम क्या बुरा है भाई? काम को और बढ़ाने की भी तो दवा खाते रहते हैं। एक व्यक्ति, मेरे रिश्तेदार को मैंने कुछ हरे कृष्णा को कहा करने के लिए बोला तो एकदम से गुस्सा हो गया, कह रहे यार, मतलब और दो चार उसने अपशब्द कहे और फिर बोला कि हम सुबह जब तक 50 लोग को गाली नहीं देते थे हमारा मतलब जो है मन अच्छा नहीं होता। तो अब उनको क्रोध बड़ा अच्छा लग रहा है। सोचिए, भक्त लोग अगर कहीं गलती से कुछ खराब शब्द निकल जाता है, लगता है अपराध हो गया। बाहर की दुनिया में कोई सोचता है अपराध हो गया? लोग गले काट रहे हैं, इंसानों के गले काट रहे हैं, मुर्गों के गले काट रहे हैं, कुछ कोई क्लेश उनको अनुभव होता है? नहीं, सब तो बढ़िया है। मुर्गा खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। तो सुख है नहीं उनको, लेकिन उनको कोई संशय नहीं है अपने स्थिति को समझने का। हम तो सुखी हैं। यश्च बुद्धे परम, तथा जिसने प्रकृतातीत परम अर्थात परमेश्वर को, यहां बुद्धे मतलब देखिए समझने का प्रयास, बुद्धि तत्व सबसे सूक्ष्म है, तो उससे भी परे जो है, भगवान बुद्धि के भी परे हैं, तो परम मतलब परमेश्वर, जो इस बुद्धि यानी प्रकृति के गुणों के भी परे हैं, गतः प्राप्त कर लिया, अर्थात जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कर ली, तो वह तो निश्चित रूप से सुख का अनुभव कर रहा है भक्ति करके। उसकी इंद्रियां पूरी तरह शुद्ध हो गई हैं। सुखम आतंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्पतः। जो तत्वतः अपनी स्वरूपगत स्थिति में स्थित हो गया है, उसके हृदय से सारी भोग वासना समाप्त हो गई है, भगवान की भक्ति करता है अपनी शुद्ध इंद्रियों से, तो वह तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से सुख का अनुभव करता है ना? तो उनको भी कोई संशय नहीं है कि भक्ति करके सुख मिल रहा है। दो समझ गए, एक को संशय नहीं है कि भोग करके सुख मिल रहा है, और एक को संशय नहीं कि भक्ति करके सुख मिल रहा है। तो जब संशय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, तौ उभौ सुखम ए देते। उभौ मतलब होता है दोनों, और तौ मतलब वह दो, द्विवचन में है। यह दोनों पुरुष ही सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पहले वाला सुख प्राप्त करता नहीं है, खाली वह मान रहा है निश्चित होकर के, संशय रहित होकर के कि सुख मिल रहा है। एक पागलपन की बात है, लेकिन उसको वो कन्विंस्ड है कि वह सुखी है। इज इट ओके? और दूसरा जो भक्त है वो वाकई सुख अनुभव कर रहा है। और जो लोग भक्ति में अभी संतुष्ट नहीं है, अंतरितः, किंतु जो अल्पज्ञ मध्यस्थ जन है, अल्पज्ञ मतलब जो भगवत तत्व को नहीं समझ रहे हैं, जिनके मन में संशय है, तो वो बीच में रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक पॉइंट को रखा जाए एकदम भोगी, एक पॉइंट रखा जाए पूर्ण योगी, तो बीच में बहुत सारा जोन है। आई होप इट इज समथिंग सिंकिंग इन। हम सभी लोग भक्ति कर रहे हैं, और प्राय क्या हम सभी लोग अंतरितः हैं, बीच वाले ही हैं, लेकिन सभी लोग एक ही लेवल के बीच वाले नहीं हैं। अब जो भक्ति करना शुरू किया वो थोड़ा बीच वाला है, जो भक्ति में आगे बढ़ गया वो कम बीच वाला है। लेकिन जब तक हम पूर्णता शुद्ध नहीं हो जाते, संघर्ष तो रहता है। क्लिश्यति, क्लेश भोगते हैं। एक क्लेश का और कारण आप जानते हैं, पता है कि क्या, हम लोग अपने बीच वालों की बात करें, उनको पता है कि क्या करना है, लेकिन मन नहीं मानता है ना। संघर्ष होता रहता ना, विश्वास संशय रहता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता, केवल भक्ति कैसे कर सकते हैं। जिसको संशय नहीं है वह सुखी है, वो भक्ति ही करता रहता है।
और यही हमने पहले सुना था, जब इंद्रियां पूरी तरह भगवान में उपरम प्राप्त कर लेती हैं तो कोई क्लेश नहीं होता है, बिल्कुल कोई संशय नहीं होता है कि मैं भक्ति करके ही सुखी रहूंगा। तो अगर कोई संशय नहीं है तो केवल भक्ति करेंगे। जब मैं बोला हूं केवल भक्ति, मतलब वाणी से भी कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी जो भगवान का यश ना हो। आप समझ में आया डिफिकल्ट बात? आप समझ में आया ना? पहले हल्का लग रहा होगा बात ना। वाणी से भी ऐसी कोई बात नहीं निकलेगी जिसका संबंध भगवान से ना हो। और जब आप ऐसे काइंड ऑफ एनालिसिस करने लग जाएंगे, देखेंगे अरे बहुत सारी बात हम लोग कर दे रहे हैं जिसका संबंध भगवान के यश से बिल्कुल भी नहीं है। तब एवरी मोमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी ना, कि आप भक्ति करेंगे या भगवान नहीं करेंगे। तो अगर संशय है कि भाई शायद इस सेकंड पे मैं भगवान की बात नहीं भी बोलूंगा तो चलेगा, ये संशय है ना, तभी तो हमने किसी दूसरे पॉइंट को सेलेक्ट किया। आई होप आई एम गेटिंग द मैसेज अक्रॉस। तो ये पेंडुलम सा चलता रहता है। अभी आपको याद हो, एक भक्त ने कहा था कि जब हम भक्ति करने के लिए भक्तों की संगत में आते हैं तो लगता है भक्ति बहुत अच्छा है, और जब भौतिकतावादी लोगों को देखते हैं तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। अब समझ में आ गया ना क्लेश? धीरे धीरे करके व्यक्ति अनुभव करता है कि भक्ति करके ही सुखी होता है। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः, जो लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मूर्खता को प्राप्त है, मूढ़तम मतलब उनसे अधिक कोई मूढ़ है नहीं, अर्थात जो मनुष्य जीवन में होते हुए भी पशुवत व्यवहार कर रहे हैं, वो लोग, या बुद्धे परम गता, जो बुद्धि से परे भगवान है उनको प्राप्त कर लिया है, तब बहु सुखमय देते, ये दोनों ही सुख को अनुभव करते हैं। क्लिश्यति अंतरितो जनः, लेकिन जो बीच वाले हैं वह सब संघर्ष करते हैं। श्रीधरी, इस श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि अल्पज्ञ होने के कारण मुझे पहले संशय हुआ था। लिंक समझ आ गया? अज्ञान संकटे बोले थे, मेरा अज्ञान का संकट है। अज्ञान मतलब संशय, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। अगर आप विचार करें कि जब हम लोग को संशय होता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, या ये कहें कि परेशान होते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या करें, संशय से युक्त। अग्रीड? किसी से संबंध में आप परेशान कब होते हो? जब ना समझ में आए कि क्या करना है। ये मैं कुछ ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप विचार कीजिए हर जगह ये अप्लाई होता है, या कहीं जा रहे हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, रास्ता नहीं मालूम चल रहा है, जिसको उस स्थान पर पहुंचना ही नहीं है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसको स्थान प्राप्त हो गया उसे कोई दिक्कत नहीं है, और जो नहीं पहुंचा है, रास्ता ढूंढ रहा है, उसको दिक्कत है। जिसको एग्जाम में पास होना ही नहीं है वह भी खुश, जो एग्जाम में एकदम तैयारी कर लिया, पार कर गया, उसे भी कोई दिक्कत नहीं। कि बीच वाले लोग बड़ा क्लेश प्राप्त करते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा, एग्जाम तो दिए हैं कभी ना कभी, पास होंगे कि नहीं होंगे, कितना नंबर आएगा, ठीक से तैयारी नहीं की, इत्यादि इत्यादि। होता है कि नहीं? संशय, जहां संशय हुआ व्यक्ति को क्लेश मिलना शुरू होता है। ओके, संसार में रहने वाले दो तरह के प्राणी सुखपूर्वक जीवित रहते हैं। वे लोग जो देहादि में आसक्त होने के कारण अत्यंत अज्ञानी हैं, तथा वे लोग जो ज्ञान की पराकाष्ठों को प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि इन दोनों प्रकार के लोगों को संशय रूप क्लेश नहीं होता। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि। जिस व्यक्ति का चित्त पूरी तरह शुद्ध हो गया है, वह अनुभव करता है कि उसके हृदय में ही परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में ही बैठे हैं। तो अब वह कहीं पे भी जाएगा उसे कोई भय नहीं होगा। अब आप देखिए, अगर चित्त शुद्ध नहीं है तो भगवान की अनुभूति अंदर नहीं है, तो व्यक्ति को भय ही होगा, चाहे वो कहीं पे भी जाए। संशय रहेगा कि मेरा ध्यान कौन रखेगा। क्लेश है कि नहीं? यस। जो व्यक्ति दुखानुभव करने के कारण इस प्रपंच का परित्याग करना चाहता है और आत्मानंद का अनुभव नहीं कर सकने के कारण उसे त्याग भी नहीं पाता, वह तो क्लेश का ही अनुभव करता है। समझ में आया? ये बड़ा मजेदार है। इस जगत में भाई भोग आदि व्यक्ति कर रहे हैं,
तो जो व्यक्ति ये समझ रहा है कि विषय कटु हैं, अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब भक्ति का सुख मिला नहीं है, तो वो बीच में हैंग कर रहा है। भाई इंद्रियों को कोई ना कोई कार्य तो चाहिए, भोगों में सुख है नहीं, वहां मन लग नहीं रहा है, और भक्ति का सुख प्राप्त है नहीं, तो वहां भी मन नहीं लग रहा है। तो इस कारण से व्यक्ति परेशान हो जाता है। परम पूज्य हलधर महाराज इस बात को कह रहे थे, इसी से कोट करके कह रहे होंगे, ये भगवान भोगों का सुख भी हटा दिए हैं और भक्ति का सुख भी पूर्ण रूप से नहीं देते हैं। अगर अब कल से ऐसा नाम जप होता कि आप सब भूल जाते तो सारी टेंशन खत्म, नहीं तो बार बार ये प्रश्न होता है, बार बार प्रश्न होता है, कैसे जप में रुचि आए, कैसे जप में रुचि आए, है तो बार बार प्रश्न होता है। आप देखो कि अगर हम लोग साथ में ना पढ़ें तो पता है कि चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए, यही पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं किताब खोल पाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि मनोहर कहानी खोल लेगा और एनीथिंग मंडेन, लेकिन बड़ा कठिनाई हो जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें एक और बात यहां पे आ जाती है कि इसीलिए भक्तों की संगत बहुत प्रबल साधन है, जिसमें हम लोग बड़ी आसानी से भक्ति कर लेते हैं। नहीं तो हमारा ये जो दूसरा बड़ा पार्ट है ना, जिसमें हमें भक्ति का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें व्यक्ति उसमें मतलब दब जाता है। अब आप कहेंगे कि आप तो विरोध वाली बात करते हैं, कहते हैं कि भक्ति तो सुखमय है, अब कहते हैं भक्ति सुखमय नहीं है। देखिए, अनर्थ निवृत्ति तक सुख तो अनुभव होता है, लेकिन प्रकट नहीं। अनर्थ निवृत्ति के बाद आपको प्रकट सुख अनुभव होने लग जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब तक तो करना पड़ेगा, तब ना अनर्थ नष्ट होंगे। इज इट नॉट? करेंगे, भागवत सुनेंगे, तब ना अनर्थ नष्ट होंगे। आप विचार कीजिए ना, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं पढ़ रहा है, लेकिन सामान्यतः अगर हम साथ में आके ना पढ़ें तो शायद ही कोई व्यक्ति पढ़ेगा। मैं ब्लैंकेट रूल तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शायद ही कोई पढ़ेगा। अगर पढ़ेगा भी तो उसको ऐसे ही मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। दैट इज क्वाइट पॉसिबल। यहां पे एक नोट दिया गया है पद रत्नावली से, बड़ा अच्छा है। एक मूढ़ या एक परमहंस एक पागल या गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति की तरह सुख अनुभव करते हैं, परंतु मध्यस्थ लोग स्वप्न देखने वालों के समान कष्ट अनुभव करते हैं। उसी प्रकार मैं भी अनुभव कर रहा था। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक पागल इस जगत से पूरी तरह से अनभिज्ञ रहता है, वो अपनी दुनिया में रहता है। देखा, वो अपने से बात करता रहेगा पगले की तरह से, कोई मतलब ही नहीं कि बाहर के लोग क्या सोच रहे, उस देह पे कपड़ा है कि नहीं, भोजन मिला है कि नहीं, उसे कोई होश नहीं रहता। या जो बहुत गहरी नींद में होता है, अब उसके लिए भी बच्चा मर गया, बच्चे के एग्जाम में पास हुआ नहीं हुआ, पत्नी से क्या झगड़ा हुआ, या और घर में पैसा है या नहीं है, वह तो सारा कुछ इस गहरी सुसुप्ति अवस्था में गायब हो जाता है ना। तो इन दोनों ही लोगों के लिए दुखों की अनभिज्ञता है। दुख क्या है, वह उनको होशो हवास भी नहीं होता। किसको? एक पागल को, और एक जो गहरी नींद में सो रहा है। ठीक, तो ये दोनों कैसे हो गए? जो मूड है, बिल्कुल बेवकूफ है, उसको भी कुछ पता नहीं है कि वो दुख भोग रहा है, कैसे भोग रहा है, वो पड़ा है अपने बिल्कुल। और परमहंस, उसके तो कोई दुख है ही नहीं, क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति करता ही नहीं, उसकी इंद्रियां तो नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती। तो दुखों का अभाव को वर्णन करने के लिए यहां पे दो एग्जाम्पल दिए गए, एक पागल का और एक गहरी नींद के व्यक्ति का। बल्कि कहा गया है कि भागवत का सार में रूप में श्लोक को कहा गया, एवं व्हाट इज दैट, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुराग धृत चित्त उच्चै हसति रोदति गायति उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। जो इस प्रकार से व्रत लेकर भगवान का नाम उच्चारण करता रहता है, वह नाम जो उसको अत्यंत प्रिय है, तो जाता अनुराग, उसके चित्त में भगवान के प्रति अनुराग हो जाता है। अनुराग मतलब निरंतर नाम बोल रहा है, लेकिन निरंतर नवीन लग रहा है। समझ गए? बुद्धि पढ़ा, उसको अब नाम में रुचि मिल गई है, वह एक क्षण भी नाम लिए बिना नहीं बोल पाएगा, रह पाएगा। और वह पागल की तरह नाचता है, गाता है, लोगों के ओपिनियन, नित्यति लोक बाह्य, मतलब लोग क्या सोच रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। तो ये पागल जैसे बर्ताव हो गया कि नहीं हो गया?
तो वाकई जो भगवान के प्रेमी है वो पागल ही हो जाते हैं, मतलब ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे प्रहलाद महाराज नाचते थे, गाते थे, उन्हें कुछ होश नहीं रहता था कि बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं। तो वैसा वह सुख अनुभव कर रहे थे। खाते पीते भी थे तो केवल अभ्यासवश, ना कि मतलब अरे खाने का टाइम हो गया है। याद रहता ना हम लोग को 5 बज गया, एटलीस्ट मुझे तो याद रहता है 5 बज गया, 9 बज गया, 9 बज गया, 5 बज गया, 9 बज गया, 5 बज गया, 10 बज गया, सोने का टाइम 4 बज गया, उठने का टाइम। उनको उठने सोने का कोई समय नहीं, कुछ समय याद नहीं रहता था। भाई जो व्यक्ति अनलिमिटेड ब्लिस में है उसे क्या याद रहेगा, क्या ही याद करने की जरूरत है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि जब उनको सर्प से भरे हुए कुएं में फेंका जा रहा था तो वही देख नहीं रहे थे, ये वाला काटेगा क्या, इसमें जहर है क्या, ये तो थोड़ा सा हल्का लग रहा है, ऐसा कोई विचार ही नहीं था। उनको मतलब ही नहीं था कि दुख है क्या जगत में, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था। ठीक है। या फिर आप देखें जैसे कि जड़ भरत को कुछ डकैत ले गए कि भाई ये तो स्वस्थ है, इसको बलि चढ़ाएंगे, तो वो समझ गए थे बलि चढ़ाएंगे, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं थी कि बलि चढ़ाने जा रहे हैं। बताइए कोई हम लोग को बलि चढ़ाने के लिए लेके जाएगा तो आप चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं। लेकिन जो व्यक्ति स्वप्न में होता है उसे कितना दुख होता है, ये तो आप अनुभव किए होंगे। स्वप्न में पहले एक सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारा कंट्रोल कुछ नहीं है ना, कुछ कंट्रोल नहीं कि क्या स्वप्न की दृश्य आएगा, उस पर क्या होगा। और अब तो आप देखेंगे कि जितना आप स्वप्न में प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, सॉल्व होती ही नहीं। आपने देखा है, अनुभव किया है? मान लो स्वप्न में प्यास लग रही हो, अब पिए जा रहे हैं पानी लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। ये बड़ा अद्भुत है स्वप्न की बात, कि सॉल्यूशन भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। भाई प्यासे व्यक्ति क्या करेगा, पानी पिएगा, लेकिन स्वप्न में पानी पीने से प्यास नहीं बुझती। स्वप्न की समस्याओं को स्वप्न के प्रयास से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे, तो मतलब समस्या बनी ही रहती है। तो कह रहे हैं कि जो लोग बीच में हैं उनके लिए समस्या बनी रहती है। लेकिन भगवान के बारे में बता करके आपने मेरे संशय का निवारण कर दिया। सारादर्शनी विदुर श्लोक द्वारा स्पष्ट कहते हैं कि वे अब तक अविद्या के कारण संशय रूपी दुख में निमग्न थे। जो जीव का संबंध भगवान से है वो न ही जानने के कारण व्यक्ति दुख में ही रहता है, अनाथता का अनुभव करता है। जीव कृष्ण दास कर ले ए विश्वास तो और कोई दुख नहीं। अब ये श्लोक बड़ा सिंपल सा लगता है ना, कि जीव को विश्वास हो जाए कि वह कृष्ण का सेवक है तो और कोई दुख नहीं है। तो अब इसको रिवर्स में देखिए, अगर हम अपने जीवन में दुख अनुभव कर रहे हैं कि मैं दुखी हूं, तब क्या उत्तर होगा, क्या अंडरस्टैंडिंग होगी? ये विश्वास नहीं है कि हम कृष्ण के सेवक हैं। सुना तो है, लेकिन व्हाट इज दैट, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल remains has the same opinion still। तो इसलिए एक है ना, सुनने के बाद भी कि हम कृष्ण के सेवक। कृष्ण कौन है? परम परमेश्वर है, परमेश्वर है, उनके सेवक है, उनके अंश हैं, तो हमें उनकी ही सेवा करनी होगी। जैसे देखिए इस जगत में हम किसी कंपनी की सेवा करते हैं तो पूरा विश्वास होता है कि कंपनी समर्थ है हमको रक्षा करने के लिए, है ना। और कृष्ण की सेवा कर रहा है कोई व्यक्ति और संशय हो कि पता नहीं कृष्ण करेंगे, तो अब संशय होगा तो क्लेश होगा ना, और यह विद्या के कारण ही है। एक व्यक्ति जो पशु के समान मूढ़तम अर्थात अत्यंत मूर्ख है, अर्थात जिसकी विषयासक्त बुद्धि है तथा इस कारण दुख की भ्रामक उपेक्षा करता है। समझ आए? भ्रामक उपेक्षा है तो वो दुख में, लेकिन वो मान नहीं रहा है कि वह दुख में है। एक व्यक्ति थे, उनको कोलाइटिस था, डायबिटीज थी, हाई बीपी, 1000 तरह की परेशानी। और मैंने पूछा, भाई आप संतुष्ट हैं क्या, अपने जीवन से संतुष्ट हैं? कहते हैं हम हैं संतुष्ट, हम संतुष्ट हैं। तो अब क्या संतुष्टि के लिए बच गया बताइए? कोलाइटिस और ये और वो, कोलाइटिस समझते, पेट में आव बन जाना, था नहीं क्या क्या बीमारी, अल्सर बटर सब हो गया, और उस पर भी व्यक्ति कह रहा है कि मैं संतुष्ट हूँ। उस व्यक्ति के 13 फ्रैक्चर हुए थे एक बार एक्सीडेंट में, और फिर भी संतुष्ट हैं। 30 हमें तो मतलब बचपन में से जानते थे उनको, तो कई समय तक पता नहीं चला हमका 13 को ज़्यादा नहीं होता होगा। फ्रैक्चर का मतलब समझते नहीं थे। फ्रैक्चर के 13 फ्रैक्चर, सोचिए कितना दर्द हुआ होगा। इतना दर्द भोगने के बाद भी आदमी कह रहा है कि हम तो संतुष्ट हैं। तो ये दुख की भ्रामक उपेक्षा है। मतलब हम दुखी नहीं है, बस जबरदस्ती लगाए रखो कि हम दुखी नहीं है, इसलिए वो सुखी रहते हैं दुखी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, ये बात बोल रहे हैं, इसलिए सुखी हैं।
तथा एक अन्य व्यक्ति जिसने बुद्धे अर्थात पदार्थ से परम अर्थात परे परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। तो ये दोनों, वो तो खैर वाकई सुख का अनुभव कर रहा है। ये दोनों ही व्यक्ति संशय जनित क्लेश के अभाव द्वारा अर्थात या तो विषयों द्वारा अथवा ईश्वर से आनंद प्राप्त करके सुख की वृद्धि करते हैं। गॉट इट? एक व्यक्ति मान रहा है कि भोग करने से सुखी होंगे, लगा पड़ा उसमें, और एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि ईश्वर की सेवा करने से सुख की वृद्धि होगी, वो करेगा। क्योंकि किंतु जो दुख का अनुसंधान करके इस प्रपंच को त्यागने का इच्छुक है, अब और कुछ क्लियर हुआ, जो भोगी है उसको भी दुख का अनुसंधान नहीं हो रहा, अवेयरनेस नहीं है। जो शुद्ध भक्त है उसको भी दुख के अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जो लोग बीच में हैं, जो शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं किए हैं और उनको जगत दिखने लगा है कि भाई ये जगत में तो दुख है, परेशानी है, ऐसे लोग क्लेश प्राप्त करते हैं। वह भगवत भक्ति प्राप्त किए बिना ऐसा नहीं कर सकता। अतः जो अंतरित अर्थात मध्यवर्ती है, वह दोनों में से किसी प्रकार के आनंद को ना पाकर संशय रूपी सिंधु में निमग्न रहता हुआ क्लेश भोगता रहता है कि कैसे मैं इस जगत में तो सुख नहीं है, लेकिन मैं कैसे सुख की प्राप्ति करूं। ये बात है। तात्पर्य, निकृष्टतम मूर्ख भौतिक क्लेशों को नहीं समझते। वे हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिताते हैं और जीवन के क्लेशों के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। एक भक्त बड़ा अच्छा बोल रहे थे, और सिंसियर भक्त कह रहे हैं, प्रभु जी अभी तो भक्ति में प्रगति बहुत हुई नहीं है, अब मर गए तो पता नहीं दोबारा कहाँ जन्म होगा। अब आप ये बताइए कि उनकी बहन या चाची या जो भी कोई है, क्या उनको भी ये टेंशन है? आप लोग अपने इर्द गिर्द थोड़ा देखिए श्लोक को, कि जो लोग भक्त नहीं हैं उन्हें कोई टेंशन है कि मरने के बाद कहाँ जन्म लेंगे? अच्छा, आप लोगों को कुछ मन में आता है कि कहाँ जन्म लेंगे, क्या होगा, अगला जन्म भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? आप लोग भी निश्चिंत रहते हैं? सब लोग बुद्धे परे भगवान के चरणों की प्राप्ति कर ली हैं क्या सब? तो आप देख रहे हैं कि कुछ टेंशन है तब ना भजन कर रहे हैं, कुछ तो टेंशन है। टेंशन मतलब कुछ तो है ना, कि भाई ये काम कर रहे हैं, क्या होगा आगे, क्या गति होगी, कुछ तो आदमी विचार करता ही है ना। ऐसे लोग लगभग पशुओं के स्तर पर होते हैं जो भौतिक क्लेशों से अवगत नहीं रहते, यद्यपि श्रेष्ठ जनों की नजरों में वे सदैव दुखी रहते हैं। ये श्लोक था, भूल रहा हूं मैं। दिवाचार थे या राजन कुटुंब भरने नवा, ऐसे कुछ ना एक श्लोक है ना। और भी हम लोग सुखदेव गोस्वामी भी इस बात को बोलते हैं कि श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निर्णाम संते सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। जो घर में ही मेदा लगाए हुए हैं उनके पास हे राजन परीक्षित हजारों बातें हैं सुनने के लिए, क्योंकि वो आत्म तत्व को नहीं समझ पाते हैं। उसका अगला श्लोक क्या था इसमें? वो कहते हैं कि देहपत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असस्वपि तेषाम ना पश्यन्नपि न पश्यति, की जो है देह है, देहपत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्स्वपि तेषाम प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। तो कह रहे हैं पगले हैं, देख रहे हैं कि बच्चा मर गया, आत्मसैन्येषु जो सेना उसने खुद खड़ी करी है ना, पत्नी बच्चे सब सेना खड़ी करना है ना, और असस्सु अपि वह सब असत हैं। जब मान लो मृत्यु आ जाएगी तो यह तो नहीं कहेगी पत्नी कि हम बचा लेंगे, ये बच्चे बचा लेंगे, वो सारे सैनिक पहले ही गिर जाएंगे। ये एक और भी अर्थ है कि वह देखता है कि उसके सामने ही पत्नी की मृत्यु हो गई, बच्चों की मृत्यु हो गई, लेकिन वह क्या तेषाम प्रमत्थ निधनम, उनका निधन देखते हुए पगला, देखते हुए भी नहीं देखता कि मुझे भी देह छोड़ना पड़ेगा। कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि हमारे यहाँ फलाने व्यक्ति की डेथ हो गई है तो क्या हमें जप नहीं करना चाहिए? तो मैं बोलता हूं कि आपकी डेथ नहीं हो सकती है। उस 13वीं के पहले आपकी डेथ नहीं हो सकती है कि आप जब छोड़ देंगे। तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है। सब लोग अरे मर गए वो ऐसा सबसे सुनते हैं कि अच्छा अरे बड़ी उम्र कम थी, बड़े मर गए। अभी भी सुदामा प्रभु मेरे मित्र आए थे तो वो मेरे भक्त के बारे में बता रहे थे, पाली में बहुत अच्छा मृदंग बजाते थे, राघवेंद्र प्रभु। मैंने वो कैसे हैं? शायद 26-27 साल के होंगे, मर गए हार्ट अटैक से, ऐसा कुछ तो था।
और हम लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत लंबा जिएंगे। खैर भक्त लोग तो थोड़ा अवेयर रहते हैं, लेकिन भौतिकतावादी लोग तो बिल्कुल भी नहीं रहते। शुकर का जीवन सुख के मानदंड के अनुसार गिरा हुआ है, क्योंकि इसमें गंदे स्थान में रहना, किसी भी क्षण संभोग में रत रहना और जीवन संघर्ष के लिए कठिन श्रम करना होता है, किंतु शुकर को यह ज्ञात नहीं है। क्या आपने कभी देखा है? हमने तो आंखों से देखा है, वो इधर अजमेरी गेट में लोग इंसान हैं लेकिन जानवर की तरह लगे हुए, और उनको कोई कठिनाई भी नहीं लग रही है। जब उनका बोझा थोड़ा रुक जाते हैं तो थोड़ा वो खैनी खाएंगे, खैनी शेयर करेंगे और हंसते हैं, ऐसा कि दे आर एंजॉइंग द लाइफ। तुम पशु की तरह ठेला खींच रहे हो, क्या यही इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है ना? और बाकी चीज़ों में क्या वो उस पर चर्चा करी जाए, थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति कर लेता है, उसे उसके वजह से हजारों दुख भोगता है, फिर भी व्यक्ति जगत से बाहर नहीं निकलना चाहता। इसी तरह जो मनुष्य भौतिक जगत के कष्ट से अवगत नहीं होते तथा यौन जीवन और कठिन श्रम में सुखी रहते हैं, वे निकृष्टतम मूर्ख हैं। क्या श्लोक था भागवतम का? वो दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। श्लोक ऐसे शुरू हो रहा है, भूल रहा हूं मैं, क्योंकि दिन के समय वह कुटुंब को भरण करने में लगता है और रात्रि के समय भोग आदि में निद्रा ह्रियते नक्तम विवायेन च वयः। रात का समय वह नींद में या भोग आदि में व्यतीत करता है और इसी को बड़ा सुख मानता है। बस यही बात है। फिर भी चूंकि उन्हें कष्टों का कोई ज्ञान नहीं होता, वे तथाकथित सुख को भोगते प्रतीत होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। इट डजंट टेक मच टाइम टू बिकम मूढ़तम। मूढ़तम होने में बहुत समय नहीं लगता है। अन्य और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसे मूढ़तम स्पीशीज घर के चिड़ियाघर में भी मिल जाते हैं। समझे मेरी भाषा? हो सकता है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आपके पिताजी या माताजी, चाची चाची, ताऊ ताई, जो भी आप रिश्तेदार समझ लें, वह इसी प्रकार के मूढ़तम लोग हों। और आप ये बताइए कि अगर हमारा कोई व्यक्ति काउंसलर है तो क्या मूढ़तम व्यक्ति को काउंसलर सेलेक्ट करते हैं? हमारे सलाहकार कौन है? जो सबसे, कोई कहे आपका सलाहकार कौन है? जो सबसे मूर्ख है उसको हमने एक सलाहकार के रूप में चुना है। तो अब आप कौन हैं? ये हम कौन है बताइए आप? कुछ समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? न बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे तो हैं। भागवत की दृष्टि से देखिए ना कि मूढ़तम है कि वह, हमको बहुत कभी कभी क्रोध तो आ जाता है कि जब हमको हमारे भक्त आकर बोलते हैं, प्रभु जी हमको तो वो बोल रहे थे कि तुम अपनी व्हाटएवर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, तुम तो ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। तो क्या भागवत एक अक्षर भी दिमाग में नहीं घुसा कि क्या चीज महत्वपूर्ण है? उसके लिए क्या मुझे अलग से बताने की जरूरत है कि क्या चीज महत्वपूर्ण है? एक व्यक्ति हैं, वो शादी हो रही थी तो कह रहे हम अपने समाज में शादी करेंगे। तो हमने कहा आपको पता नहीं चला कि ब्राह्मण कौन होता है? प्रीचिंग भी किए हैं, शास्त्र पढ़े, आपको पता नहीं चला? नहीं 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 नहीं, वो परिवार वाले। अब जो आ गई वो खराब माल, वो नकली ब्राह्मण थी। निकली 8:30 बजे, 8:30 बजे शायद ब्रह्मसूर, कोई नया शायद ब्रह्म मुहूर्त उठने का टाइम। तो वो ऐसी ब्राह्मण है कि 8:30 बजे उठती हैं। तो अब तो देख रहे हैं ना, शास्त्र को ना समझ करके मूढ़तम लोगों की बात सुन करके व्यक्ति केवल दुख भोगता है। बिकॉज सिद्धांत किसी के लिए चेंज नहीं होता। जो सिद्धांत है सो सिद्धांत है, भक्त के लिए भी अभक्त के लिए भी। ये तो बेवकूफी है ना। आप कह दो कि मैं कर्म था, ये था, वो था, तुम सारे कर्म तुम भागवत करके भूल ही गए। ट्राई टू हियर दिस। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। कृष्ण भावनामृत में रुचि ये अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। भगवान स्वयं स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं,
द्वापर युग के समय में जब भगवान थे तो कलयुग का प्रवेश नहीं था। ध्यान रखना इस बात का, जब भगवान इस धरती पे थे कलयुग की हिम्मत नहीं थी प्रवेश कर जाए। और तब भगवान बोल रहे हैं मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चिद यतत सिद्धि। आप सब लोग को बड़ा आसान लगता है कि हम सब लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, जब कर रहे हैं, एक्सट्रीमली रेयर। किसी को आप ब्लेम भी नहीं कर सकते। कोई पशुवत है तो उसको कैसे समझाओगे भागवत, बताओ, अनलेस उसकी कोई सुकृति प्राप्त में हो। एक एक कदम फूंक 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 के रखना होता है। हाँ, ऐसे चक भाई ये व्यक्ति का हम साथ में रहने वाले, कुछ करने वाले, क्या ये भक्त है? इस संग जीवन भर साथ में रहना पड़ेगा, क्या ये भक्त है? BCD, बिटवीन बर्थ एंड डेथ वी मेक चॉइसेस, और वो चॉइस किसी मूर्तम व्यक्ति के अनुसार नहीं होनी चाहिए। अब फिर कहीं पर ये हमारा कर्म था तो फिर भोगो, फिर कंप्लेन क्यों कर सकते हो? कि दुख होता है कि व्यक्ति इतना करीब है अपने मुक्ति के, किसी मूर्तम व्यक्ति का सजेशन प्राप्त करके बर्बाद हो जाएगा। बल्कि सुना है नीति में कि एक मूर्ख फ्रेंड से अच्छा है एक बुद्धिमान दुश्मन। सुना आपने? क्योंकि मूर्ख व्यक्ति आपको एक मूर्ख एडवाइस देगा और उसको अपना मित्र मान करके हम स्वीकार कर लेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना सुनना चाहिए, आवश्यक है। हमें प्रभुपाद के द्वारा एडवाइस मिल रही है तो चेक कीजिए कि कोई व्यक्ति आपको एडवाइस दे रहा है तो वो क्या मूर्तम तो नहीं हो गया। एक हमको भक्त बता रहे थे कि उनको कोई व्यक्ति बता रहे थे, वो भी भक्त थे, कहते 60 साल तक काम करते रहना चाहिए। हमको इतनी हंसी आई कि उसके बाद प्रभुपाद प्रभु जी बोले कि वो करते करते मर गए। करते करते मर गए। शास्त्र तो नहीं कह रहा कि आप 60 साल तक मरते रहो ऐसे ही। 50 साल के बाद तो केवल भक्ति करनी चाहिए। अरे भक्ति तो हमेशा ही करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं, समय कम है। फिर भी चूंकि उन्हें कष्टों का कोई ज्ञान नहीं होता, वे तथाकथित सुख को भोगते प्रतीत होते हैं। अन्य श्रेणी के लोग जो कि मुक्त हैं तथा बुद्धि से ऊपर दिव्य पद पर स्थित हैं, वास्तव में सुखी हैं और परमहंस कहलाते हैं। और ऐसे हैं श्रील प्रभुपाद जी, ऐसे हैं श्रीधर स्वामी, ऐसे हैं चक्रवर्ती पाद, और वो उसी स्तर से बोलते रहते हैं। ऐसे हैं मैत्री मुनि, ऐसे हैं सुखदेव गोस्वामी, विदुर जी, और इसीलिए वो ऐसे बोलते रहते हैं। हम लोग सुने भी थे ना, विदुर जी का प्रश्न था कि वो सुखाय कर्माणि करोति लोके नातहि परम पारम, ऐसे कर श्लोक था कि सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन सुख मिल नहीं रहा है और दुख जा नहीं रहा है। तो क्या करना चाहिए युक्त हो, वह हमसे आप कहिए। तो जब बार बार इन लोगों से सुनता है तो हमारी बुद्धि थोड़ी सी ठीक होती है। किंतु वे लोग जो ना तो कुकरों सुकरों की तरह हैं और न ही परमहंस के स्तर पर हैं, भौतिक क्लेशों का अनुभव करते हैं। जैसे कि अब देखिए जगत में लोग, अब भक्त लोगों को भी नौकरी आदि करनी पड़ती है तो उनको बड़ा भार अनुभव होता है कि ये कहाँ हम लोग पड़े हुए हैं, भक्ति करते तो अच्छा रहता। और जो लोग उस नौकरी में कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही, पड़े हुए उसमें। और उनके लिए परम सत्य विषयक जिज्ञासा आवश्यक है, आवश्यक है, ऑप्शनल नहीं है। वेदांत सूत्र का कथन है अथात ब्रह्म जिज्ञासा। अब मनुष्य को ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। अब मतलब क्या है? मनुष्य वह है जो समझे, जो प्रश्न के अंदर ये प्रश्न करने का सामर्थ्य हो कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूं। आपने देखा होगा, हम तो यहाँ देखें, बंदरों के मुंह कट जाता है, नाक कट जाती है, लेकिन वो कभी अस्पताल में नहीं जाते। वह प्रश्न नहीं करते कि इसका सोल्यूशन क्या है। अग्रीड? देखा है कि नहीं देखा है? बैल को कभी चोट लग जाती है, वो कुछ प्रश्न, उसको कुछ सोचने नहीं आता, वो सहन करता रहता है बस। ये मनुष्यत्व नहीं है। मनुष्य जीवन में हम प्रश्न करते हैं और कर सकते हैं कि यह दुख हमें क्यों भोगना पड़ रहा है। और जब इस प्रकार की जिज्ञासा हो कि भाई हमें दुख क्यों आ रहा है, इस जगत का मतलब बनाने वाला कौन है, कुछ मननशीलता हो, तब मनुष्यत्व प्राप्त होता है। यह जिज्ञासा उन लोगों के लिए आवश्यक है जो परमहंसों तथा उन मूर्खों के बीच की हैं जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति वाले जीवन के बीच में आत्म साक्षात्कार के प्रश्न को भुला दिया है। मतलब समझने का प्रयास कीजिए, जो व्यक्ति बीच में साधना कर रहा है उसके लिए आवश्यक है कि वह जिज्ञासा करे कि वह कैसे भक्ति में प्रगति कर सकता है, कैसे भोगों को त्याग सकता है। इसी से उसका कल्याण होगा, इसी से वह दूसरी रेंज में पहुंचेगा, अर्थात परमहंस अवस्था को। ये शायद आप लोग को अनुभव होने लग गया होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, कि जो जिज्ञासाएं भगवत विषयक नहीं होती हैं वह संतुष्ट नहीं करती। जैसे आप देखो कि आप लोग
प्रतिदिन आते हैं इस जिज्ञासा को लेकर के कि भागवत में क्या है, तो आप लोग अनुभव करते होंगे कि इस श्लोक को समझ करके एक संतुष्टि का अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जो पशुवत मनुष्य है उनके लिए तो कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं है। ये आप प्रैक्टिकल अनुभव कीजिए कि जब आपकी जिज्ञासा रहती है कि आज भागवत में क्या बोला जाएगा, आज गीता में क्या बोला जाएगा, तो वो जिज्ञासा है लेकिन वो क्लेश नहीं है। उस जिज्ञासा का समाधान होता है तो आप सुख की अनुभूति करते हैं, शांति की अनुभूति करते हैं, और व्यक्ति और ऐसी जिज्ञासाओं के प्रति प्रवृत्त हो जाता है। और जैसे ही ये जिज्ञासा आती है तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन की जिज्ञासा गायब हो जाती है। अग्रीड? जिज्ञासा तो केवल एक ही रहेगी ना। एटलीस्ट कथा के समय आप शांति का अनुभव करते हैं। आप विचार कीजिए तो क्या इस बात को आप लोग स्वीकार करते हैं? आप अगर हमेशा ये सोचते रहे खाने में क्या बनेगा, खाने में एंजाइटी, ये 4 चीजों के बारे में जैसे जिज्ञासा होना होगी, बस केवल एंजाइटी 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 एंजाइटी। लेकिन जितना समय हम भगवान के बारे में सोचते हैं कि अब कुछ जिज्ञासा करते हैं कि इसमें क्या है, भगवान ऐसे लीला क्यों करे, आप देखेंगे चित्त में सुख आता है। एटलीस्ट उतने समय तो आता है। तो जितनी ज्यादा जिज्ञासा करेगा उतना ही वह पवित्र होता चला जाएगा, क्योंकि जिज्ञासा मतलब ध्यान। जिज्ञासा होगा तो उस पर विचार भी चलेगा कि क्या इसका उत्तर है। तो भागवत संबंधी जो बात होगी वह सुखी करने वाली होगी। जरा देखिए 1.2.3 या 4 को आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भगवान वासुदेव के संबंध में जो जिज्ञासा, जो प्रश्न होती हैं, तो उसमें लिखा है ये नात्मा सुप्रसिद्धति। तो जो लोग भोग में पड़े हैं उनकी वासुदेव संबंधी जिज्ञासा बिल्कुल नहीं है, तो उन्हें तो मतलब ही नहीं है। और जो परमहंस हैं उनकी सारी जिज्ञासा केवल भगवत संबंधी, इसलिए सुखी है। तो जो बीच में है उनके सुख का क्या तरीका है कि वह नियमित रूप से भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करें और भगवत जिज्ञासा को जागृत करें। तो जितनी भगवत जिज्ञासा आगे बढ़ेगी उतना ही व्यक्ति सुखी हो जाएगा। इस सोल्यूशन भी हमको मिल गया। कोई श्लोक मिला आपको? मुनयः साधु पृष्ठुहम भवद्भिर लोक मंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्न ये नात्मा सुप्रसिद्धि। हे मुनि, शौनक ऋषियों को बोलते हैं, मुनियों आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न कृष्ण के संबंध में है। और जो कृष्ण के संबंध में प्रश्न किए जाते हैं उससे आत्मा, उससे बुद्धि, उससे जीव प्रसन्न हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि परमहंसों के सुखी होने का कारण क्या है? उनका मन, उनकी जिज्ञासा लगातार भगवान में लगी रहती है। जिज्ञासा मतलब मन उनका लगा रहता है। लेकिन हम लोगों को दोनों तरफ चल रहा है, तो अभी वो सुख नहीं मिला है, तो सुख का हमें साधन समझ देना चाहिए। भगवान के संबंध में श्रवण कीर्तन होगा, उससे हम सुखी हो जाएंगे। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। कोई प्रश्न किसी बात का है तो देख लेता हूं। ऐसा क्या करें कि जो लोग बीच में फंसे हुए हैं वे सुख का अनुभव करें और दुख जो संसार में व्यक्ति के लिए आवश्यक है कम मात्रा में प्राप्त करें? पता नहीं क्या प्रश्न कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। भगवान की भक्ति करिए, उससे सब सॉल्व हो जाएगा। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई घोर प्रेमानंद। एक बार कोई प्रश्न किसी ने और कुछ कर रहे हैं। आज से 5 वर्ष पूर्व मैंने जिज्ञासा को संशय से कन्फ्यूज कर लिया था और खुद को नाश कर लिया। बस गीता का एक श्लोक ध्यान में रख के कि संशयी पुरुष की न इह लोक में न परलोक में शांति मिलती है। अच्छा, तब संशयी पुरुष को ना यह लोक में ना परलोक शांति मिलती है। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं, ये भी समझ में नहीं आया। ओके, सो स्टॉप नाउ।